अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो में सिंगापुर के बारे में बात करेंगे, किस तरह आपने वहाँ पे यानी कि जाके सेटल वगैरह होना है। तो पहली तो जो दो की बातें अहम करनी है वो ये है कि आपने किसी को एक पैसा नहीं देना, कोई मेरा नाम यूज़ करें या जो भी है। मैं कोई भी वेबसाइट बताता हूँ या किसी जगह पर भी बताता हूँ, आप जाके वहाँ पे जॉब सप्लाई करें तो वहाँ से कोई बंदा आपसे पैसे मांगे तो आपने 1 रुपया नहीं देना, इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। उसके बाद आ जाए जो भी भाई कोई भी बंदा आपको डन बेस पे वीज़ा दे रहा है तो आपने क्या करना है, कभी भी डन बेस पे भी वीज़ा तभी लिया करें जब अगला बंदा आपको बोले कि जी मैं एयरपोर्ट भी वो उस कंट्री का क्लियर कराए जहाँ पे जा रहे हैं। यानी कि वो कह रहा है ना मेरे से इंग्लैंड का डन बेस पे वीज़ा ले लें, तो जब वो बंदा आपको इंग्लैंड में पहुँचा देना तब आप एग्रीमेंट करके तब वीज़ा लीजिएगा, पहले कोई पैसा ना दीजिएगा। क्योंकि मैंने देखा है आजकल बहुत फ्रॉड चल रहा है। लोगों को भी ये चीज़ें मैं कहना चाह रहा हूँ, जो डन बेस पे ये चीज़ें शुरू किया हुआ है ना, जो लोग एजेंट ऐसे भी पाकिस्तान में है जो डन बेस पे भी लोगों को बोल के उनसे भी फ्रॉड कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी उन्होंने अपनी मुख्तलिफ कहानियां बनाई हुई हैं लोगों को सुनाने के लिए, तो उनसे बचिएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो सिंगापुर का। सिंगापुर में आपने किस तरह अप्लाई करना, तो सिंगापुर की जो मेन खासियत है ना वो बैंक स्टेटमेंट नहीं मानता। बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जहाँ पे लोग जाना चाहते हैं, आपको पता भी है कि वो सबसे पहले कहते ही हैं कि जी 6 महीने की या लास्ट 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट लेके आओ। तो तुर्की की निस्बत बहुत अच्छी कंट्री है सिंगापुर। अगर वहाँ के आप वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो पाकिस्तानियों को ई वीज़ा देना उन्होंने शुरू कर दिया, काफ़ी देर से, तकरीबन 1 महीने से देना शुरू कर दिया है। तो उस ई वीज़े को लेने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने बनाने हैं, आपने बैंक स्टेटमेंट नहीं बनानी है। तो वो डॉक्यूमेंट्स लेके आपने इनकी एम्बेसी या इनकी वेबसाइट, ऑफिशियल जो वेबसाइट है उधर अप्लाई कर दें। डॉक्यूमेंट कौन कौन से है मैं ये भी बता देता हूँ। उसकी करेंसी जो है वो आप ये देख सकते हैं कितनी करेंसी है। करेंसी उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तकरीबन 135 रुपये करेंसी है उनकी जो करेंसी का नाम है वो सिंगापुर डॉलर है। तो ये बिल्कुल मलेशिया के एक साथ कंट्री है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपकी फोटोज होनी चाहिए, पासपोर्ट एक्सपायर ना हो, तकरीबन 6 महीने उसको एक्सपायर होने में पड़े हो अभी। उसके बाद आपकी शनाख्ती कार्ड की फोटोज है, आपका फैमिली सर्टिफिकेट है, बस आपकी तस्वीरें होनी चाहिए 2, जिसकी बैकग्राउंड होनी चाहिए व्हाइट कलर की। साथ अपना रिटर्न टिकट लगा लें, होटल बुकिंग कर लें। इस तरह के 2-3 डॉक्यूमेंट्स अगर आप खुद भी गूगल पे सर्च करके देख लें, सिंगापुर वीजा रिक्वायर्ड फॉर पाकिस्तान, तो आपको ये ई वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे कौन कौन से रिक्वायर्ड है। तो वो आपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके इनकी एम्बेसी या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अप्लाई कर दे तो आपको इजीली वीज़ा मिल जाएगा इसका। तो वीज़ा मिलने के बाद मैं तो यही मशवरा दूंगा कि जो भाई स्किल वाले हैं ना, जो मोबाइलों का काम करते हैं, कार मैकेनिकल है, वो ज़्यादातर लोग ना जापान इस तरह के लोगों, इस तरह की कंट्री को वो टारगेट करते हैं। तो अगर कम बजट में जाना चाह रहे हैं ना तो सिंगापुर सबसे बेहतरीन कंट्री है। उसके बारे में मजीद सर्च करें, लोगों से पूछे, अपने रिश्तेदारों से जो लोग आपके रिश्तेदारों में सिंगापुर को जानते हैं उनसे अपनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें और गूगल से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें, तो तब आप सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई करें। करेंसी भी बहुत अच्छी है। तो इस तरह आप अपनी ज़िंदगी को सेटलमेंट कर सकते हैं एक अच्छी कंट्री में और नई ज़िंदगी का आगाज़ कर सकते हैं दूसरी के सिवाय अजरबैजान या दुबई इस तरह की कंट्री से बिल्कुल हटके। पहले मैं ये कर रहा हूँ, आज के बाद इस चैनल पे आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपने इन्फॉर्मेशन ही आपको मिला करेगी कि आपने कौन सी कंट्री बेहतर है, कौन सी नहीं है, कहाँ पे आपको जाना चाहिए। अगर किसी को इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। उसके बाद सिंगापुर में जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है मैंने वो भी बता दिया, कहाँ पे अप्लाई करना मैंने वो भी बता दिया। वीज़े की फीस जो है तकरीबन इसकी 7,000 से लेकर 10,000 रुपये तक है, यानी कि 7,000 से 10,000 रुपया फीस आपने देनी है। इसकी लगभग इतनी फीस है। कोई एजेंट से अप्लाई करवाएंगे तो वो जारी बात है फिर आपको डन बेस पे बोलेगा तो वो आपसे लाखों रुपया लेगा। तो अगर आप ये खुद कर लें तो कोई इतने डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो 10,000 रुपये में आप खुद भी वीज़ा ले सकते हैं। तो इस तरह आप पाकिस्तान से एक अच्छी कंट्री में जा सकते हैं। वहाँ जो सैलरी है पाकिस्तानियों की वो तकरीबन 1.5 लाख से प्लस है। 1.5 लाख तो वहाँ पे फिक्स है ना, इससे कम नहीं मिलेगी। लेकिन 1.5 लाख अगर जितनी अच्छी जॉब हुई 2 लाख भी हो सकती है, 2.25 लाख भी हो सकती है। आपका स्किल अगर बहुत अच्छी है तो आप बहुत अच्छे यानी कि मैकेनिकल है या किसी भी फील्ड में आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो उस मुताबिक आपको जॉब्स मिलेगी, यानी कि उतनी ही आपकी सैलरी ज़्यादा होगी। क्योंकि भाई ये सिस्टम होता है कि जिसको इंग्लिश आती है, जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो उसको उतनी ज़्यादा सैलरी वगैरह और उतनी अच्छी जॉब मिलती है। तो जो मतलब कि जिसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है ना, इंग्लिश आती है, तो जारी बात है वो किसी कंपनी वगैरह में, पैकिंग वगैरह में, इस तरह की हेल्पिंग में वो जाएगा तो उसकी जारी बात है सैलरी जो है वो कम लगेगी और जॉब भी उसकी थोड़ी कम नीचे दर्जे की होगी। तो इस तरह आप फ़ायदा उठा सकते हैं इस ई वीज़े पे। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मजीद इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आऊँगा। तो आज के लिए इतना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जॉब्स इन्फॉर्मेशन वीडियो अब तक पहुँचती रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।